भारत ने अब एक ऐसी परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है जिसके पूरा हो जाने के बाद पाकिस्तान के हाथ पांव फूलना तय माना जा रहा है। दरअसल पहलगांव के बायसरन में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने कूटनीतिक फैसला लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके तहत पाकिस्तान को भारत की नदियों का पानी मिलता था, उसे एवेंस पर डालते हुए ये कह दिया था कि अब भारत इन नदियों के पानी का इस्तेमाल खुद अपने लोगों के लिए करेगा। और तब से ही लगातार इस बात पर जो है चर्चा चल रही थी कि आखिरकार कैसे भारत इन नदियों के पानी को रोकेगा। दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 ऐसी नदियां जो जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जिसका पानी जाता था, पहली नदी जो लद्दाख से होते हुए पीओके में जिसका पानी जाता था वो है इंडस रिवर, दूसरी कश्मीर घाटी की झेलम और तीसरी जम्मू कश्मीर से बहने वाली चिनाब रिवर। न केवल ये 3 नदियां बल्कि इनकी जो सहायक नदियां भी थी, जो सहायक नाले भी थे, उस पर भी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का जो है उस पानी पर हक था। अब चिनाब दरिया का भारत सरकार ने कहा कि पानी इस्तेमाल जो है वो हमारे लोगों के लिए किया जाएगा। चिनाब नदी के पानी को डाइवर्ट कर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तक ये पानी जो है पहुंचाया जाएगा। तब भारत सरकार के इस फैसले का और इस जो उन्होंने शब्द कहे थे कि चिनाब नदी के पानी का इस्तेमाल जो है वो राजस्थान तक जो है वो किया जाएगा, लोग मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें कह रहे थे कि कैसे नदियों के पानी को इतनी जल्दी रोक दिया जाएगा। लेकिन महज 1 साल के भीतर ही न केवल भारत सरकार ने उस फैसले को अमल में लाने की तैयारी कर ली है, बाकायदा उसके लिए एक परियोजना भी तैयार कर ली है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो चिनाब दरिया तो जम्मू कश्मीर में खासतौर पर बहती है, लेकिन उसका उद्गम जो है यानी कि उसकी शुरुआत जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से होती है। लाहौल स्पीति से एक जो 2 नदियां मिलती हैं, एक चंद्र और एक भागा, इन नदियों को मिलकर टांडी जगह से ये चिनाब दरिया का जो है वो शुरुआत होती है और वो किश्तवाड़ से होते हुए फिर जम्मू और फिर पाकिस्तान की तरफ जाती है। लेकिन अब उसी चंद्र नदी का पानी जो है उसे रोककर उसे राजस्थान व्यास नदी में डालने की तैयारी की जाएगी। इस समय मेरी मौजूदगी जो है वो लाहौल स्पीति की सिसु घाटी के अंदर मौजूद है। ये है वो चंद्रा नदी जो आगे जाकर चिनाब का रूप धारण कर लेती है भागा नदी के साथ मिलने के बाद। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पहाड़ी जो है इस तरफ हम सिसु घाटी पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ है वो मनाली है, यानी कि मनाली के साथ ही व्यास नदी बहती है। और भारत सरकार की जो परियोजना है वो इन्हीं पहाड़ों को चीरकर दरअसल इस घाटी पर, इस जगह पर एक 9 मीटर का एक बांध बनाया जाएगा, बैराज बनाया जाएगा, जिसमें चंद्रा नदी का पानी जो है वो रोका जाएगा। वो रोकने के बाद एक पनबिजली परियोजना भी शुरू होगी और उसके साथ साथ में इन पहाड़ों के बीच में करीबन 8.5 किलोमीटर की एक टनल बनाई जाएगी और उस टनल के माध्यम से चंद्रा नदी का जो पानी है उसे व्यास नदी में डाला जाएगा और व्यास नदी हिमाचल से होते हुए पंजाब और फिर राजस्थान की तरफ जो है वो रुख कर देती है। और इसी तरीके से इस पानी को जो है, जो चिनाब नदी का पानी, जो चंद्रा नदी का पानी है, उसको अब व्यास नदी में डालकर राजस्थान के उन इलाकों तक सिंचाई का तैयारी की जाएगी जो अभी सूखे हैं, जहां पर पानी की कमी है, जिससे खेती नहीं हो सकती है। तो एक बड़ा झटका जो है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को देने के लिए तैयारी की गई है। 2600 करोड़ से ज्यादा की ये लागत जो है उसको लागत से तैयार की जा रही है। तो इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद न केवल पाकिस्तान को जो पानी जाता था उसे रोका जा सकेगा, बल्कि साथ ही साथ में भारत के लोग भी अब चिनाब दरिया का जो पानी है उसका इस्तेमाल अपने सिंचाई के लिए कर सकेंगे। रमन सैनी, सिसु घाटी, लाहौल स्पीति, हिमाचल।